प्रदोष व्रत रखने से शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुख, बाधाएं तथा कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रदोष व्रत की कथा सुनने से मन में श्रद्धा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति का मन आध्यात्मिक रूप से शांत व मजबूत बनता है। कहा जाता है कि प्रदोष तिथि पर कथा श्रवण करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शिवजी स्वयं उन भक्तों पर कृपा बरसाते हैं जो भक्तिभाव से प्रदोष व्रत रखते हैं और इसकी महिमा का श्रवण करते हैं। एक छोटे से नगर के किनारे बसे शांत और साधारण से मोहल्ले में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुमिता। उम्र लगभग 40 के आसपास, चेहरे पर थकान की परतें और आंखों में एक अनकही बेचैनी, जैसे कोई वर्षों से मन के भीतर खामोश आंधियों का बोझ उठा रही हो। उसका जीवन इतना साधारण था कि कोई भी उसे देखकर यही कहे कि यह तो किसी भी मध्यवर्गीय भारतीय परिवार की तरह ही है। पर उस साधारण जीवन की तहों में कितने दर्द, कितनी जिम्मेदारियां, कितने टूटे सपने छिपे थे, यह सिर्फ वही जानती थी। सुबह 4 बजे से घर का काम शुरू हो जाता, फिर बच्चों का टिफिन, पति के ऑफिस जाने की तैयारी, बूढ़ी सास की दवाई, दिन भर की सफाई, कपड़े, खाना, और जब सब अपने अपने कामों में लगे होते तो वह बस चुपचाप एक कोने में बैठकर चाय पीती और सोचती कि क्या उसका जन्म बस इन्हीं कामों के लिए हुआ है? क्या उसके जीवन में कभी कुछ अपने लिए भी होगा? क्या कभी भगवान उसके भीतर चल रही उथल पुथल को सुनेंगे? पर हर बार यही सोचकर चुप हो जाती कि भगवान शायद उसकी पुकार ही नहीं सुनते, या शायद वह पुकार ही नहीं पाती, क्योंकि लगातार मेहनत करते करते उसके मन की आवाज अब अंदर ही कहीं घुटकर रह जाती थी। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि हम अपने दर्द को सबसे ज्यादा छिपाते उसी वक्त हैं जब वह हमें सबसे ज्यादा तोड़ रहा होता है। और यही स्थिति उसके साथ थी। वह टूट चुकी थी लेकिन किसी को नहीं समझा सकती थी। उसका पति उसे बुरा नहीं मानता था, पर जीवन की परेशानियों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे और अब माँ के लिए उनके मन में वह सम्मान नहीं था जो बचपन में होता है। सास को कभी कभी लगता कि बहू उनकी सेवा दिल से नहीं करती, जबकि सुमिता का दिल तो हर दिन सेवा में ही लगा रहता था। बस उसे कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं। कई बार वह रात को सोने से पहले चुपचाप आंसू पोंछती और सोचती, हे भगवान, क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं? क्या मैं बस इस थकान और अकेलेपन में हमेशा के लिए फंस गई हूँ? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता, घर का अंधेरा मिलता, दीवारों पर गिरती परछाइयाँ मिलती, लेकिन कोई दिव्यता, कोई संकेत, कोई गर्माहट नहीं। वह ईश्वर को मानती थी, पर पूजा पाठ नियमित नहीं था। बस जब समय मिलता या मन बहुत भारी होता तो वह भगवान से कुछ कहती। पर वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे अलग दिन था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उस दिन उसके जीवन का द्वार उस दिशा में खुलने वाला था जिसकी ओर वह कभी देख भी नहीं पाई थी। उस शाम आसमान में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बादल जमीन को छूते हुए लग रहे थे, जैसे प्रकृति खुद कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। और उसी मौसम में वह बाजार से सब्जियां लेकर धीरे धीरे घर लौट रही थी। उसके कपड़ों पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, हवा उसके बालों को छू रही थी, पर उसके विचार अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, पति की चिंता, रिश्तेदारों के ताने, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर मोहल्ले की गली के मोड़ पर खड़ी एक वृद्धा पर पड़ी। बहुत साधारण, पर चेहरे पर एक ऐसी शांति जैसे उनकी आंखों के भीतर कोई गहरा तप हो, कोई गहन आध्यात्मिक अनुभव, कोई दिव्य स्पर्श। उस वृद्धा के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था, कुछ बिल्वपत्र थे और एक साफ सुथरी थाली में थोड़ा सा प्रसाद। वह धीरे धीरे शिव मंदिर की ओर जा रही थी। दृश्य बहुत सरल था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने सुमिता के भीतर की जमी हुई भावनाओं को जैसे खड़का दिया। कोई पुरानी सूखी शाख अचानक हिल गई हो, कोई भूली हुई धड़कन फिर से जीवित हो गई हो,
वह अनायास वहीं रुक गई और पूछ बैठी, माता जी, आज आप मंदिर इस समय? कोई विशेष पूजा है क्या? वृद्धा ने एक ऐसी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा जो मानो भीतर तक उतर जाए और बोली, बेटी, आज प्रदोष है, शिव जी का दिन। आज की शाम वह समय होता है जब देवता स्वयं पृथ्वी के पास आ जाते हैं और जो भी भाव से उन्हें पुकार ले उसका जीवन बदल जाता है। प्रदोष, यह शब्द उसके भीतर अजीब सा लगा, जैसे किसी ने अनजाने में कोई गहरी स्मृति जगा दी हो। उसने धीमे से कहा, माता जी, यह व्रत कैसे रखते हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता। वृद्धा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पता होना जरूरी नहीं बेटी, भावना जरूरी है। शिव नियम से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम आज पहली बार भी दीप जलाकर बैठ जाओ तो भी वे तुम्हारी सुन लेंगे। और यह कहकर वह वृद्धा आगे बढ़ गई, पर सुमिता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आत्मा जैसे किसी ने हिला दी थी। वह सोच भी नहीं पाई कि ऐसा क्या था उस वृद्धा की बातों में जिसने उसके दिल में हलचल मचा दी। पर मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, भाव जरूरी है, भाव। उस रात जब सब लोग सो गए और घर सन्नाटे में डूब गया, वह बहुत देर तक बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही। उसका मन अजीब तरह से कांप रहा था, न डर न बेचैनी, बस एक खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। आखिर वह उठी, रसोई में गई, एक छोटा सा दीपक लिया, उसमें थोड़ा तेल डाला, बाती जलाई और चुपचाप उसे शिव जी की पुरानी छोटी सी तस्वीर के सामने रख दिया। उसे ना कोई मंत्र पता था, ना कोई विधि, ना कोई नियम। वहाँ बस बैठ गई और हल्की आवाज में बोली, भगवान, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूं, पर अगर सच में प्रदोष का महत्व है, अगर सच में आज कोई सुन रहा है, तो बस मेरे मन की बात सुन लो। मैं टूट गई हूँ, थक गई हूँ, मेरा जीवन बदल दो भगवान, बस एक बार मेरी मदद कर दो। और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो कई महीनों से जमा थे, जो किसी से कहे नहीं गए थे, जो किसी ने देखे नहीं थे। वह रोती रही और रोते रोते उसने आंखें बंद कर ली। अचानक कुछ हुआ, कमरे में एक हल्की सी हवा चली, जबकि दरवाजा बंद था। दीपक की लौ बिना हवा के भी हिल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास बैठ गई हो। कुछ ही सेकंड में कमरे में चंदन और धूप की महीन सुगंध फैलने लगी, इतनी हल्की कि कोई इसे महसूस ही न करे, पर इतनी गहरी कि उसकी आत्मा भीतर तक कांप गई। सुमिता ने धीरे से आंखें खोलीं और उसे लगा कि जैसे पूरा कमरा उजाला सा हो गया है, जबकि लाइट बंद थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर अंदर एक अजीब सी शांति भी उतरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हथेली उसके सिर पर रख दी गई हो। और तभी एक बहुत धीमी सी आवाज उसके भीतर गूंजी, पहली बार पुकारा है बेटी, हम सुनने आए हैं। वह कांप गई, उसने घबराकर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ वही थी और दीपक, पर भीतर गूंज रही वह आवाज असली थी, इतनी असली कि उसका दिल कह रहा था कि यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई संकेत है। वह बहुत देर तक वहीं बैठी रही, भावुक, रोती हुई, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उसे पहली बार लगा कि शायद ईश्वर ने सच में उसकी सुन ली है। उस रात वह बहुत देर से सोई, पर वर्षों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, थोड़ी सी उम्मीद की, थोड़ी सी आस्था की, थोड़ी सी उस अद्भुत अनुभूति की जिसने उसके जीवन की पहली कड़ी बदल दी थी। और उस दिन जब पहली बार सुमिता ने प्रदोष व्रत भाव से किया था, उसके जीवन में आए छोटे छोटे परिवर्तन तो मानो आने वाली विशाल कृपा की बस शुरुआती बूंदें थीं, क्योंकि अभी तो महादेव की वह लीला शुरू भी नहीं हुई थी जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी।
अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की पर पड़ी तो कई साल बाद सुमिता को महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा है, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया है। वह पहले की तरह थकी हुई, टूटी हुई नहीं उठी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अनजानी शांति थी। उसने चूल्हे में आग जलाई तो अचानक लौ तेज चमकी, जैसे कोई संकेत दे रही हो, और उसे भीतर से आवाज आई, खूब धैर्य रख, आज से तेरा हर दिन बदलने वाला है। पर वह समझ नहीं पाई कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। उसी दिन दोपहर को जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो उसे गांव की वही अम्मा जी मिली, जो पिछले दिन प्रदोष व्रत रखकर मंदिर गई थी। उन्होंने उसे देखकर तुरंत पूछ लिया, कैसी हो बेटी? रात को पूजा की थी न? सुमिता हक्की बक्की हो गई। अम्मा जी, आपने कैसे जाना? अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, शिव की पूजा करने वालों का चेहरा बदल जाता है, आंखों में एक अलग ही तेज उतर आता है। तू भले खुद न पहचान पाए, पर भगवान के रास्ते चलने वाले को देखकर भक्त पहचान जाते हैं। यह सुनकर सुमिता की आंखें भर आईं। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके मन की छिपी भावनाएं पढ़ ली हों। उस रात फिर एक संकेत मिला। वह जब खाना बनाकर थक कर बैठी थी, तभी उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, आज स्कूल में अध्यापक ने कहा कि कल एक बड़ा कार्यक्रम है, हमें सुबह जल्दी जाना है। सुमिता ने पहले सोचा कि यह सामान्य बात है, पर रात को उसे फिर वही दिव्य सपना आया, इस बार पहले की तुलना में और स्पष्ट और नजदीक। उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ रहा है और किसी ने दूर से पुकारा, आजा बेटी, आज तुझे कुछ विशेष मिलेगा। वह सपना इतना वास्तविक था कि नींद टूटने पर भी उसका दिल बहुत देर तक तेज धड़कता रहा। अगली सुबह जब वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई तो वहाँ भी अजीब घटना हुई। स्कूल में कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि गांव में नए रोजगार केंद्र बनने जा रहा है, जहां महिला सिलाई, बुनाई, पैकेजिंग और कई तरह के काम सीखकर पैसे कमा सकती हैं, और जो महिलाएं मेहनत से सीखेंगी, उन्हें शहर की कंपनी में काम का मौका मिलेगा। यह सुनते ही सुमिता का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे यह अवसर उसके लिए ही आया है, जैसे शिव ने उसके सामने रास्ता खोल दिया हो। लेकिन वह हिचकिचाई, क्या मैं सीख पाऊंगी? मैं तो 2 वक्त का खाना ही बना लूं, यही बहुत है। उसके मन में डर था, पर उसी समय उसके भीतर से वही आवाज आई, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? हमने रास्ता खोला है, चल बेटी। और वही आवाज उसके कदमों को आगे बढ़ाती चली गई। उसने उसी दिन नाम लिखवा दिया, और यह निर्णय उसके जीवन की पहली बड़ी जीत बन गया। अगले कुछ दिनों तक वह रोज प्रशिक्षण केंद्र जाती, सिलाई सीखती, छोटी छोटी चीजें बनाती। शुरू में कई बार उसकी सिलाई टेढ़ी हो जाती, धागा उलझ जाता, सुई में धागा डालना भी मुश्किल लगता, पर जाने क्यों उसके भीतर अजीब सा धैर्य था, जैसे कोई कह रहा हो, हारना मत, मैं साथ हूँ। कई बार जब वह हारकर घर लौटती, रात को फिर संकेत मिलता, कभी सपना, कभी दीपक की बढ़ती लौ, कभी हवा का अचानक शांत हो जाना। उसे महसूस होता कि शिव सच में उसके पास है, उसे थामने आए हैं। कुछ ही महीनों में वह इतनी निपुण हो गई कि केंद्र में सबसे आगे रहने लगी। उसके काम की चर्चा होने लगी। और इसी बीच प्रदोष व्रत का समय फिर आया। इस बार उसने पहले से अधिक श्रद्धा से, अधिक आस्था से व्रत रखा, दीपक जलाया, चावल चढ़ाए। बिल्व पत्र न था तो उसने मन से ही चढ़ाए और बोली, भोलेनाथ, इस बार मेरा एक ही निवेदन है, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मेरे बच्चे कभी भूखे न सोए। उसके कहना भर था कि दीपक की लौ अचानक ऊपर उठ गई, जैसे शिव ने संकेत देकर कहा हो, तूने कहा, हमने सुन लिया। उसी दिन रात को उसे सबसे बड़ा सपना मिला। शिव स्वयं प्रकट हुए, उनके पीछे नंदी खड़े थे। वह चौंक कर बोली, भगवान। शिव ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, जो काम तू कर रही है उसी में तेरा भविष्य छिपा है, हिम्मत मत हारना।
आगे तुझे बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। उसने देखा कि शिव ने अपने हाथ से एक दरवाजा खोला और भीतर तेज प्रकाश फैला। सुमिता उस प्रकाश में आगे बढ़ी तो उसका सपना टूट गया, लेकिन उसके मन में इतना विश्वास भर चुका था कि अब वह किसी भी परिस्थिति से नहीं डर सकती थी। अगले ही महीने जब कंपनी वालों ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया तो सभी महिलाओं के काम देखे गए। उनमें से बस 2 महिलाओं को तत्काल शहर ले जाने का प्रस्ताव मिला और उनमें से एक थी सुमिता। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके सिर पर खुद भोलेनाथ ने हाथ रख दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली परिवर्तन तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि शहर ले जाने से पहले कंपनी ने महिलाओं का एक परीक्षण रखा और वही परीक्षण सुमिता के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। और जब कंपनी ने शहर जाने से पहले महिलाओं का परीक्षण रखने की घोषणा की, तब पूरे प्रशिक्षण केंद्र में एक अजीब सी दहशत फैल गई। सभी महिलाएं डर गईं कि पता नहीं परीक्षण कैसा होगा, कौन पास होगा कौन नहीं। और उस भीड़ में सुमिता का मन सबसे अधिक कांप रहा था, क्योंकि उसने जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं दी थी। स्कूल भी 5वीं के बाद छोड़ दिया था, पर उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो कह रही थी, डर मत, तू अकेली नहीं है। परीक्षण वाले दिन सुबह सुबह वह उठी, चूल्हा जलाया, बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर खुद के लिए थोड़ा सा पानी पीकर शिव जी के सामने खड़ी हुई, दीपक जलाया और बोली, भोलेनाथ, मैं बहुत डर रही हूँ, पर अगर यह रास्ता आपने ही खोला है तो मुझे गिरने मत देना। मैं आज सब आपकी शरण में रख कर जा रही हूँ। उसने जैसे ही यह कहा, दीपक की लौ अचानक 2 गुनी हो गई। कमरे में हल्की सी हवा चली और उसे लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उस पल उसका डर आधा हो गया। वह प्रशिक्षण केंद्र पहुंची तो वहां सबकी धड़कनें तेज थीं। कंपनी के अधिकारी आए और उन्होंने कुछ तैयार करने को कहा, और जो चीज तैयार करनी थी वह बेहद कठिन थी। एक जटिल डिजाइन वाला हैंडबैग जिस पर महीन कढ़ाई करनी थी। लेकिन समस्या यह थी कि हर महिला को सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे और 2 घंटे में ऐसा काम करना लगभग असंभव था। यह देखकर कई महिलाएं रोने लगी। कुछ ने हाथ खड़े कर दिए, पर सुमिता ने गहरी सांस ली और मन में कहा, शिव, आप साथ हैं ना? उसने काम शुरू किया तो पहले 5 मिनट में ही उसकी सुई उलझ गई, धागा टूट गया। वह डर गई, लगा कि वह हो नहीं पाएगा। पर तभी उसने सुना, किसी ने बहुत धीरे से कहा, शांत हो जा बेटी। वह चौंक कर पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, पर आवाज इतनी साफ थी कि उसे भरोसा हो गया कि शिव सच में उसके पास खड़े हैं। उसने दोबारा काम शुरू किया और इस बार उसके हाथ बिल्कुल बिना रुके चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को चला रही हो। किसी का मार्गदर्शन उसे भीतर से मिल रहा हो। समय तेजी से बीत रहा था। बाकी महिलाओं का काम आधा अधूरा था। कंपनी वाले बार बार देख रहे थे कि कौन कैसा कर रहा है, और आखिर के अंतिम 5 मिनटों में जब सब महिलाएं घबरा गईं, तब सुमिता लगभग पूरा काम कर चुकी थी। बस अंतिम किनारी बची थी। उसने तेजी से किनारी पूरी की और जैसे ही घड़ी ने 2 घंटे पूरे किए, उसने बैग कंपनी वालों के सामने रख दिया। कंपनी के अफसरों ने जब बैग उठाया तो उनके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। यह किसने बनाया? उन्होंने पूछा। सबकी नजरें सुमिता पर गईं। अधिकारी ने बैग को उलट-पुलट कर देखा, कढ़ाई की बारीकियां देखी और बोले, यह काम उन शहर की फैक्ट्री में भी मुश्किल से होता है। तुमने यह कैसे किया? सुमिता क्या कहती? वह तो मुस्कुराकर बस इतना ही बोली, मेरे हाथ नहीं, भगवान ने करवाया है। अधिकारी हंस पड़े, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह सच कह रही है। उसी शाम परिणाम घोषित हुआ और घोषणा करते समय प्रधानाध्यापक ने कहा, आज के परीक्षण में सिर्फ एक महिला ने उत्कृष्ट कार्य किया है, और वह है सुमिता। जैसे ही यह नाम बोला गया, सारा केंद्र तालियों से गूंज उठा। महिलाएं उसे गले लगाने लगी, कुछ रोने लगी कि देखो, एक साधारण सी महिला कैसे जीत गई।
पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि भीतर से एक आवाज पूरी तरह गूंज रही थी। हमने कहा था बेटी, आगे तुझे बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। यह वही आवाज थी जो वह सपनों में सुनती थी। लेकिन यहाँ चमत्कार खत्म नहीं हुए थे। कंपनी ने सुमिता को न सिर्फ शहर में काम का मौका दिया, बल्कि उसे गांव की महिलाओं का प्रशिक्षण प्रमुख बनाने का प्रस्ताव भी दिया, ताकि वह बाकी महिलाओं को भी सिखा सके। यह सुनकर उसका दिल रो पड़ा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जो स्त्री 5 रुपए का धागा खरीदने से पहले 10 बार सोचती थी, आज उसे बड़े पद का अवसर मिल रहा है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दिन भाव से प्रदोष व्रत रखा। लेकिन भाग्य ने उसके लिए अभी और भी बड़ी परीक्षा रखी थी। जब वह घर लौटी और पति को यह सब बताया, तो पति नाराज हो गया। बोला, शहर जाकर क्या करेगी तू? घर गृहस्थी कौन चलाएगा? बच्चों का क्या? मैं तेरी नौकरी नहीं करवाने दूंगा। यह सुनकर उसका दिल चूर चूर हो गया। वर्षों में पहली बार मिला अवसर सिर्फ कुछ शब्दों में टूट रहा था। वह रात भर रोती रही। उसे लगा कि उसकी किस्मत फिर उसी काले अंधेरे में जा रही है। पर रात को जब सब सो गए, उसने फिर से दीपक जलाया। फिर वही एक शब्द बोला, नमः शिवाय, और जैसे मंत्र पूरा हुआ, दीपक की लौ धीरे धीरे नीली हो गई, फिर तेज हुई और हवा का बहाव बंद हो गया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, यह रास्ता हमने खोला है, कोई बंद नहीं कर सकता। अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। और अगले ही दिन जो हुआ, उसने सिर्फ सुमिता ही नहीं, पूरे गांव के जीवन की दिशा बदल दी। उस सुबह जब सूरज उगा तो घर में तनाव इतना था कि हवा तक भारी लग रही थी। पति चुप था, बच्चे डरे हुए थे और खुद सुमिता का दिल ऐसा था जैसे कोई पत्थर दबा हो। उसे पता था कि अगर पति नहीं मानेंगे तो उसका शहर जाने का सपना टूट जाएगा। पर उसने शिव पर भरोसा रखा और मन ही मन बोली, भोलेनाथ, अब ये लड़ाई मेरी नहीं, आपकी है। आपने रास्ता खोला है, अब आप ही संभालेंगे। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसका पति चौंक कर बाहर गया तो सामने वही कंपनी के अधिकारी और प्रशिक्षण केंद्र की मैडम खड़ी थी। यह देखकर उसका पति घबरा गया। जी, आप लोग यहाँ? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, हमें सुमिता से बात करनी है। पति ने अनमने मन से उन्हें अंदर बुलाया। कंपनी के अधिकारी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम जानते हैं कि शहर जाना मुश्किल निर्णय है, लेकिन आपकी पत्नी में असाधारण प्रतिभा है। हम सिर्फ नौकरी नहीं दे रहे, हम उसे गांव की महिलाओं की सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं और वह काम गांव में ही शुरू होगा। शुरुआत के 2 महीने प्रशिक्षण के लिए शहर जाना पड़ेगा, पर आगे का पूरा काम गांव में होगा और इसके बदले उसे हर महीने इतना मानदेय दिया जाएगा कि आपके घर के हालात कुछ ही महीनों में बदल जाएंगे। यह सुनकर पति का चेहरा बदलने लगा, पर उसकी हिचक अभी भी थी। पर घर? अधिकारी ने कहा, काम इतना भी नहीं कि वह घर न चला सके, और हम समय उसके अनुसार रखेंगे। यह सुनकर पति असमंजस में पड़ गया। पर उसी समय गांव की अम्मा जी, जो यह खबर सुनकर आई थी, बोली, बेटा, भगवान ने तेरे घर की किस्मत बदलने के लिए ही यह अवसर भेजा है। इसे रोक मत, वरना पूरे परिवार का भाग्य रुक जाएगा। यह शब्द सुनते ही पति के मन का जिद्दी पत्थर पिघलने लगा। उसने सुमिता की ओर देखा। पहली बार उसने उसकी आंखों में वह चमक देखी जो उसने वर्षों से नहीं देखी थी। वह चमक जो सपनों से भरे इंसान की होती है। वह धीमे से बोला, अगर तुझे लगता है कि तू यह कर सकती है तो जा। सुमिता के आंसू झरने लगे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर शिव जी को धन्यवाद दिया और उसी पल उसे लगा कि महादेव उसके घर के दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे हों। 3 दिन बाद कंपनी ने उसका शहर के लिए चयन पत्र भेजा और वह अपने जीवन के सबसे बड़े सफर पर निकल पड़ी। ट्रेन में बैठते समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह पहली बार गांव से इतनी दूर जा रही थी, पर उसके मन में अजीब सी स्थिरता थी।
जैसे कोई छाया उसके साथ चल रही हो। जब वह शहर पहुंची तो बड़े बड़े भवन, तेज गाड़ियां, अपरिचित लोग देखकर उसका दिल घबरा गया। उसे लगा कि वह यहाँ कैसे काम करेगी, पर पहले ही दिन असेंबली हॉल में काम की जानकारी देते समय ट्रेनर ने सुमिता को देखकर कहा, तुम वही हो जिसने वह उत्कृष्ट हैंडबैग बनाया था। हमें तुम्हारा काम देखकर लगा कि तुम यहाँ सबसे आगे जाओगी। इस बात ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि उसकी घबराहट आधी रह गई। शहर में प्रशिक्षण शुरू हुआ और वहाँ काम शहर जैसा ही कठिन था। मशीनें तेज चलती थीं, डिजाइन जटिल होते थे। कई महिलाएं बीच में ही हार कर लौट गईं। पर सुमिता हर रात शिव जी को याद कर शक्ति मांगती। उसका विश्वास ही उसकी हिम्मत बन चुका था। एक रात उसने प्रशिक्षण के दौरान एक अत्यंत कठिन डिजाइन बनाया, जिसे देखकर कंपनी के चीफ मैनेजर ने कहा, तुम्हें पता भी है कि यह हमारा सबसे मुश्किल पैटर्न है। इसे तो प्रोफेशनल डिजाइनर भी बनाने में 2 दिन लगाते हैं। सुमिता ने सिर झुका लिया। सर, मैंने बस कोशिश की, पर भीतर से मन कह रहा था, चल हम साथ हैं। वह जानती थी कि अकेले वह इतना नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसका नाम शहर के ऑफिस में भी फैलने लगा। कई लोग उसे देखकर कहते, गांव की लड़की है, इतनी अच्छी सिलाई। और वह हर बार भीतर ही भीतर मुस्कुराकर शिव जी को धन्यवाद कहती। 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। और जब कंपनी ने उसका अंतिम मूल्यांकन किया तो जो परिणाम आए वे उसकी कल्पना से परे थे। उसे न केवल गांव की सुपरवाइजर नियुक्त किया गया, बल्कि उसे शहर के मुख्य प्रोडक्शन हेड ने कहा, हम तुम्हें आगे चलकर डिजाइनर के रूप में भी तैयार करना चाहते हैं। यह सुनकर उसका दिल रुक सा गया। उसे लगा जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। और उसी शाम जब वह शहर के मंदिर में महादेव के सामने खड़ी हुई तो उसे फिर वही दिव्य संकेत मिला। घंटी अपने आप बजी, दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी और उसे लगा जैसे शिव कह रहे हों, अभी तो शुरुआत है बेटी। पर असली चमत्कार तब हुआ जब वह गांव वापस लौटी। और इस प्रकार उस दिन के बाद सुमिता के भीतर जो परिवर्तन आरंभ हुआ था वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि लगता था जैसे किसी ने उसके भाग्य की पुरानी जमी धूल झाड़ते हुए उसे एक नए सुनहरे पथ पर धकेल दिया हो। वह प्रतिदिन भोर में जागने लगी, शिव नाम का ध्यान करने लगी। उसके मन में जो कभी दुख, भय और अकेलापन घर किए हुए था अब धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन जीवन परिवर्तन का मार्ग हमेशा फूलों से भरा नहीं होता, बल्कि रास्ते में कांटे भी आते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ उसके घर के भीतर, जहां उसकी सास को अचानक सुमिता का बदलता व्यवहार, उसकी शांति, उसका तेज, उसका भीतर का आत्मविश्वास खटकने लगा। उन्हें लगता था कि कहीं वह किसी बाबा, किसी ध्यान, किसी उपासना में उलझकर घर परिवार की जिम्मेदारियां न भूल जाए। और धीरे धीरे सास ने ताने कसने शुरू कर दिए, बहुत पूजा पाठ करने लगी हो, घर चलाना भूल मत जाना। और इन शब्दों में भले ही सामान्यता थी, लेकिन इनके पीछे ईर्ष्या, डर और असुरक्षा भी छिपी थी। पर सुमिता चुप रही, क्योंकि उसने शिव से एक बात सीख ली थी, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। किंतु परिवार का तनाव बढ़ने लगा। उसके पति रवि को सास की बातों का असर होने लगा और एक दिन वह भी झुंझलाहट में बोल उठा, सुमिता, ये सब पूजा पाठ तुम अचानक क्यों करने लगी हो? तुम्हें पता है मुझे अंधविश्वास पसंद नहीं। यह सुनकर सुमिता के हृदय पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वह टूट नहीं गई, पर भीतर कहीं बहुत गहराई में यह बात चुभ गई कि जिसे वह अपना संसार मानती थी वही उसका परिवर्तन समझने से इनकार कर रहा था। लेकिन उसने उस रात आंसू पोंछकर शिवलिंग के सामने बैठकर बस इतना कहा, भोलेनाथ, मुझे केवल शक्ति दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी। और तभी उस रात उसे पहली बार प्रदोष व्रत के वास्तविक स्वरूप का अनुभव हुआ। एक अद्भुत स्वप्न, जिसमें एक वृद्ध सानिध्य, सैफरन वस्त्र, चमकती आंखें और शांत सौम्यता लिए एक ऋषि उसके सामने आए और बोले, बेटी, जिसे ईश्वर ने बदलने के लिए चुना है,
उसे संसार रोक नहीं सकता, बस धैर्य रख। तेरे भीतर की ये अग्नि आगे चलकर पूरे जीवन को प्रकाश से भर देगी। और वह सुबह उठी तो उसका मन पहले से भी ज्यादा स्थिर था। घर का तनाव अभी भी था, लेकिन उसके भीतर अब विचलन नहीं था, बल्कि वह रोज घर के सारे काम मुस्कुराकर करती और फिर शाम को अपना प्रदोष विधान करती। यहाँ तक कि पड़ोस की कुछ महिलाएं भी कहने लगी, सुमिता, तुम में से एक अलग सा प्रकाश निकलता है। किंतु सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था। एक दिन अचानक रवि के ऑफिस से फोन आया कि कंपनी घाटे में जा रही है और कई कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है। रवि इतना घबरा गया कि वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसी समय सुमिता उसके पास गई और बोली, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। रवि ने झुंझलाकर कहा, तुम क्या कर लोगी? घर चलाना मजाक नहीं है। यह सुनकर सुमिता चुपचाप कमरे में गई, शिवलिंग के सामने बैठकर दीपक जलाया और बोली, भोलेनाथ, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगी, पर आप कृपा कर देना। और आश्चर्य, शाम को वही कंपनी मैनेजर का मैसेज आया कि रवि की जगह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसकी पुरानी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे हटाया नहीं जा सकता। रवि यह सुनकर हैरान था। उसके चेहरे के तनाव की रेखाएं पिघल गईं और पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि शायद सुमिता की श्रद्धा, उसकी साधना, उसकी स्थिरता कहीं न कहीं परिवार का आधार बन रही है। उसने सुमिता को देखा, उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में भरोसा था और रवि के मन में पहली बार एक हल्की सी श्रद्धा जागी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि इसके अगले मोड़ में आने वाला है कुछ ऐसा जिसने पूरा माहौल बदल दिया, पूरे परिवार की नियति बदल दी और सुमिता को एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया जिसे पार करके ही वह सच्चे अर्थ में शिव की चुनी हुई साधिका बन सकी। और इस तरह जहां एक और रवि की नौकरी बचने से घर में हल्की सी राहत आई थी, वहीं दूसरी ओर नियति ने एक और नया मोड़ ला दिया। क्योंकि जीवन में परिवर्तन जब शुरू होता है तो वह केवल एक दिशा में नहीं बहता, बल्कि कई राहों को एक साथ हिलाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ सुमिता के घर में, जब उसकी सास अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पहले तो सभी ने सोचा कि यह सामान्य कमजोरी है, पर अगले ही दिन उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, सांसें तेज होने लगीं और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, स्थिति ठीक नहीं है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। यह सुनकर पूरे घर पर जैसे एक घना बादल छा गया। रवि घबरा गया, सास बिस्तर पर निर्जीव सी पड़ी थी और घर में एक भारी मौन पसरा हुआ था। लेकिन उसी समय आश्चर्यजनक रूप से सुमिता के भीतर एक अनजाना साहस जागा। वह बिना घबराए तेजी से पानी लाई, दवाइयाँ संभाली और अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, कुछ नहीं होगा, आप ठीक होंगी, शिव सब संभाल लेंगे। लेकिन उसकी सास, जो हमेशा उसके पूजा पाठ से खींचती थी, अब पहली बार उसकी आंखों में देख रही थी। उन आंखों में किसी बहू का नहीं, बल्कि किसी देवी सी करुणा का तेज था। कुछ घंटे बीत गए, इलाज चलता रहा और रात लगभग 2:30 बजे, जब सब थक कर चूर हो चुके थे, तभी हालात अचानक बिगड़ गए। सास की सांसें उखड़ने लगीं। रवि दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गया, पर सुमिता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे पर हाथ कांपे नहीं, और उसने धीमे स्वर में शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वह लगातार बिना रुके मंत्र बोलती रही और उसी क्षण डॉक्टरों ने हैरानी से कहा, सांस स्थिर हो रही है, उन्हें संभालो। रवि और डॉक्टर दोनों स्तब्ध थे कि कुछ क्षण पहले जहां स्थिति बेहद नाजुक थी, अचानक स्थिरता कैसे लौट आई। और सुमिता ने बस आंखें बंद करके धन्यवाद किया, भोलेनाथ कृपा बनाए रखना। अगले 2 दिन अस्पताल में बीत गए और सास धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब सास ने पहली बार सुमिता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, शायद आज मैं तुम्हारी वजह से बची हूँ, तुम्हें गलत समझा था मैंने। यह सुनकर सुमिता के दिल में वर्षों से जमी हुई पीड़ा पिघल गई।
और उस क्षण उसे लगा जैसे प्रदोष व्रत ने केवल उसकी किस्मत ही नहीं बदली थी, बल्कि उसके रिश्तों की कड़वाहट भी एक एक कर धो रहा था। घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। रवि अब पहले की तरह काटने वाले बोल नहीं बोलता था, बल्कि सुमिता की हर पूजा, हर साधना का सम्मान करने लगा। उसकी सास जो कभी ताने मारती थी, अब उसकी पूजा के समय खुद दीपक जला देती थी, और पड़ोस में भी धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सुमिता की श्रद्धा सच्ची है, उसके घर में चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जीवन की नदी जब ऊपर उठती है तब वह और गहरी परीक्षाएं साथ लाती है, और जल्द ही वह समय आने वाला था। एक ऐसी घटना जो सुमिता के विश्वास, धैर्य और भक्ति को अब तक की सबसे कठोर परीक्षा में डालने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें यह सिद्ध होना था कि प्रदोष व्रत ने केवल उसके भाग्य नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को बदल दिया है। और इस प्रकार अस्पताल से लौटने के बाद घर का वातावरण बदला सा लगने लगा, मानो वर्षों से जमी कड़वाहट किसी अदृश्य हाथ ने धो दी हो। परंतु जीवन हमेशा शांति के ठीक बाद तूफान की आहट लेकर आता है, और यह तूफान अब सुमिता के घर की देहरी पर कदम रखने वाला था, क्योंकि एक दिन अचानक रवि का व्यवहार फिर से तनावपूर्ण हो गया। वह चुपचाप रहने लगा, आंखें लाल रहती, रात को देर तक सोचता रहता, और जब सुमिता पूछती क्या हुआ, तो वह केवल इतना कहता, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। पर सुमिता समझ गई थी कि वह कुछ छिपा रहा है। उसके मन में डर नहीं था, लेकिन बेचैनी थी। वह लगातार शिव से प्रार्थना करती थी कि सच सामने आए, और यही हुआ। अगले ही हफ्ते जब रवि हाथ में एक मोटी फाइल लेकर घर आया और दरवाजे पर ही बैठकर रो पड़ा, यह दृश्य सुमिता ने कभी नहीं देखा था। उसका मजबूत, जिम्मेदार पति आज किसी बच्चे की तरह टूट गया था। उसने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई और बोला, सुमिता, कंपनी पर बड़ा फ्रॉड केस चल रहा है, और जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ उसका भी नाम आ गया है। लोग कह रहे हैं कि हम सब पर केस हो सकता है। यह सुनकर सुमिता का दिल धड़क उठा, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह तो पूरा जीवन बदल देने वाला संकट था। पर उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, रवि, पहले एक बात साफ बताओ, क्या तुमने कभी गलत किया है? रवि ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने एक पैसे का भी गलत हिसाब नहीं किया। लेकिन अब सब लोग शक के घेरे में हैं। यह सुनकर सुमिता के भीतर एक नई शक्ति उतर आई। उसने बिना एक पल गवाए शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और बोली, भोलेनाथ, आपने अब तक हमें संभाला है, आज भी हमें न्याय दिलाइए। और उस रात उसने प्रदोष व्रत की ऐसी गहरी भावना से पूजा की जैसी उसने पहले कभी नहीं की थी। वह घंटों मंत्र जाप करती रही, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इतने भाव से कि घर का वातावरण भी जैसे बदल गया। हवा स्थिर हो गई, मन शांत हो गया, और उसके बाद की सुबह आश्चर्यजनक रूप से अलग थी, जैसे किसी नई ऊर्जा ने घर को घेर लिया हो। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले हफ्ते कंपनी का लीगल नोटिस आ गया। सभी कर्मचारियों की जांच होगी, कुछ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह सुनकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सिर पकड़ लिया। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया और पूरा घर स्तब्ध रह गया। लेकिन इसी अंधेरे में वह एकमात्र दीपक थी, सुमिता, जो शांत खड़ी रही। उसने घरवालों को संभाला, सभी को पानी पिलाया और बोली, डरने से सच नहीं बदलता, पर विश्वास से रास्ता जरूर निकलता है। उसने तुरंत फैसला लिया कि इस बार वह प्रदोष व्रत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की रक्षा के लिए करेगी। उसने शिव चालीसा, महामृत्युंजय और पंचाक्षरी मंत्र का संयुक्त अनुष्ठान शुरू किया। रोज दीपक जलाती और हर मंत्र में अपने परिवार का नाम जोड़ती, और धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुए। पहला चमत्कार तब हुआ जब जांच अधिकारियों ने अचानक रिपोर्ट बदली और रवि का नाम संदिग्धों की सूची से हटा दिया। कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अधिकारी ने कहा, इनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है।
दूसरा चमत्कार तब हुआ जब कंपनी का मुख्य आरोपी खुद कोर्ट में कबूल कर गया कि उसने अकेले काम किया था। किसी कर्मचारी को इसका पता भी नहीं था। और सबसे बड़ा आश्चर्य तीसरा चमत्कार, कंपनी ने रवि को नौकरी से निकालने की बजाय नई टीम में प्रमोशन देकर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसकी ईमानदारी की गवाही सारे डॉक्यूमेंट दे रहे थे। घर में जैसे दीपावली मन गई। सास की आंखों में आंसू थे, इस बार कड़वाहट वाले नहीं, कृतज्ञता वाले। रवि पहली बार सुमिता के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, सुमिता, तुम न होती तो मैं बर्बाद हो जाता। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे विश्वास को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और सुमिता ने बस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रदोष का वरदान जब किसी के जीवन में उतरता है तो वह केवल संकट नहीं हटाता, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य की नींव भी रखता है। और अब नियति सुमिता को उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां उसकी भक्ति पूरे संसार में प्रसारित होने वाली थी। जारी है भाग 8 जल्द भेजूंगी, जहां कहानी एक नए, विशाल, अत्यंत दिव्य मोड़ में प्रवेश करेगी। और इस प्रकार जहां जीवन का सबसे बड़ा तूफान गुजर चुका था, वहीं अब सुमिता के जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसकी भक्ति की तपन अब केवल संकट मिटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उसके पूरे अस्तित्व को निर्मल बनाकर उसे कुछ दिव्य करने के लिए तैयार कर रही थी। और एक दिन प्रदोष की संध्या में, जब वह दीपक जलाकर नमः शिवाय का धीमा जाप कर रही थी, तभी उसे अपने भीतर एक मधुर, गहन, धीर आवाज सुनाई दी, बेटी, अब तू केवल अपने घर की नहीं, कई घरों की ज्योति बनने वाली है। वह चौंक कर उठी, पर डर नहीं लगा, बल्कि उसके भीतर एक तृप्ति की लहर दौड़ गई। और अगले ही दिन घटनाएं ऐसे मोड़ लेने लगी कि उसे समझ आ गया कि यह संदेश यूं ही नहीं था। क्योंकि जब वह अपनी सास के साथ मंदिर गई तो वहां बैठी कुछ महिलाएं उसके पास आकर बोली, बहन, तुम्हारे घर में इतने बदलाव आए हैं, तुम्हारे पति बच गए, तुम्हारी सास ठीक हो गई, तुम्हारी इतनी शांति और चमक कैसे आई? पहली बार उसने खुलकर बताया, मैंने प्रदोष व्रत किया, शिव जी से प्रार्थना की और सब बदल गया। उसकी बात सुनकर वे महिलाएं रो पड़ी, हमें भी सिखाओ। और उसी क्षण सुमिता को लगा जैसे उसके हृदय का एक दरवाजा खुल गया हो। अब वह केवल अपने लिए प्रदोष नहीं रख रही थी, अब वह दूसरों को भी इसका मार्ग दिखाने लगी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे मोहल्ले में फैल गया, फिर पूरी कॉलोनी में, और फिर कुछ महीनों बाद शहर के कार्यक्रमों में उसे बुलाया जाने लगा ताकि वह बताए कि श्रद्धा और धैर्य किस तरह जीवन को पलट देते हैं। यहाँ तक कि एक दिन रवि गर्व से बोला, मेरी पत्नी अब सबकी गुरु बन गई है। उसकी सास गर्व से कहती, हमें नहीं पता था हमारी बहू में दिव्यता छिपी है, पर सुमिता की आंखों में हमेशा विनम्रता रहती। मैं कुछ नहीं, सब भोलेनाथ की कृपा है। समय बीतता गया और उसके हाथों से हजारों महिलाओं ने प्रदोष व्रत शुरू किया। किसी की बेटी की शादी सुधरी, किसी का कारोबार, किसी का स्वास्थ्य, किसी की किस्मत। और हर चमत्कार के साथ लोग कहते, सुमिता के घर से आई पूजा है, इसका असर तो होगा ही। लेकिन एक दिन, कई वर्षों बाद, जब वह अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, उसने धीरे से शिवलिंग को देखा और उसकी आंखें भर आईं। भोलेनाथ, उस दिन जब मैं प्रदोष व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस किसी को देखकर मैंने सोचा कि एक बार मैं भी रख कर देखूं, क्या पता। और आप देखिए, आपने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल दी। मुझे टूटने से बचाया, रिश्तों को जोड़ा, घर को संभाला और फिर मुझे उसी मार्ग की ज्योति बना दिया जिसके बारे में मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी। और जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर में हवा का एक धीमा झोंका आया, दीपक की लौ स्थिर होकर ऊंची उठी और उसे लगा जैसे शिव स्वयं मुस्कुरा रहे हों, जैसे कह रहे हों, बेटी, प्रदोष व्रत केवल मनोकामनाओं के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए है।
और तूने वह मार्ग पूरा कर लिया। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहे, पर वे दुख के नहीं, पूर्णता के थे, समर्पण के थे। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी कथा अब पूर्ण हो चुकी है, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। उसका जीवन अब केवल एक घर की कहानी नहीं, बल्कि हजारों दिलों में रोशनी फैलाने वाली ज्योति बन चुका है। और इस प्रकार वह साधारण सी महिला, जो किसी को देखकर अनजाने में प्रदोष व्रत कर बैठी थी, अंततः शिव की कृपा से एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसकी चमक समय के साथ और बढ़ती गई। और उसकी यह यात्रा, उसकी यह कथा इसी सत्य के साथ समाप्त होती है कि जिस दिन एक भक्त सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसी दिन उसका भाग्य नया जन्म लेता है। और इस प्रकार जहां सभी को लगा था कि सुमिता की यात्रा अब पूर्ण हो चुकी है, वहीं वास्तव में यह तो उसकी कहानी का केवल एक अध्याय था। क्योंकि जब किसी का भाग्य शिव स्वयं संवारते हैं, तब उनके जीवन में रुकावटें नहीं, बल्कि अगले नए मार्ग खुलते जाते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ जब एक दिन दूर शहर से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, हमने आपकी प्रदोष साधना से जीवन में आए चमत्कारों के बारे में सुना है। कृपया हमारे शहर आकर महिलाओं को मार्गदर्शन दे। सुमिता यह पढ़कर कुछ क्षण चुप रही। उसे लगा कि क्या वह घर छोड़कर बाहर जा सकती है? क्या उसका परिवार पीछे रहकर संभाल पाएगा? लेकिन तभी उसकी सास उसके पास आई, पत्र पढ़कर मुस्कुराई और बोली, बेटी, जब भगवान किसी को भेजते हैं तो रोकना नहीं चाहिए। जाओ, तुम्हारे जैसे हाथों से कई लोग अपनी किस्मत जगाएंगे। और सुमिता की आंखें नम हो गईं। उसने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ, आप जैसा लिखेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वह पहली बार अपने शहर से बाहर निकली। ट्रेन में बैठकर उसका मन धड़क रहा था, पर भीतर एक अनोखा विश्वास था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कदम दर कदम उसे आगे बढ़ा रही हो। जब वह कार्यक्रम में पहुंची तो हजारों महिलाएं उसे देखने के लिए बैठी थीं। उन्होंने उससे प्रार्थना की, बहन, हमें भी सिखाओ कि किस तरह जीवन बदलता है। और सुमिता ने उन्हें प्रदोष व्रत की पूरी विधि सिखाई। लेकिन केवल विधि नहीं, उसने उन्हें धैर्य, समर्पण और अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा करना भी सिखाया। उसकी बातों में कोई तर्क, कोई किताब, कोई भाषण नहीं था। उसकी बातों में अनुभव था, दर्द था, भक्ति थी। और इसी वजह से उसकी आवाज लोगों के दिलों को छू जाती थी। उसी दिन एक 70 साल की वृद्धा उसके पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, बेटी, मेरा घर बिखर गया। बेटा मुझसे बात नहीं करता। बहू मुझे अपना दुश्मन समझती है। क्या प्रदोष व्रत से मेरा जीवन भी सुधर सकता है? और सुमिता ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, शिव किसी का भला करने में भेद नहीं करते, बस मन साफ होना चाहिए। और कुछ महीनों बाद उसी महिला ने पत्र भेजा, बेटी, मेरा बेटा वापस घर आ गया। उसने कहा उसे अचानक एक दिन लगा कि माँ को अकेला छोड़ना गलत है। क्या यह शिवजी का संकेत था? वह पत्र पढ़कर सुमिता घंटों रोई। उसे लगा जैसे किसी की टूटी हुई दुनिया जुड़ गई। और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। उधर रवि गर्व से कहता, मेरी पत्नी केवल घर नहीं चलाती, अब वह लोगों का जीवन संभालती है। सास भी मंदिर में बैठकर कहती, हमारी बहू शिव की दी हुई साधिका है। और इस प्रेम, आदर और दिव्यता के बीच एक और चमत्कार होने वाला था। एक दिन प्रदोष की रात, मंदिर में पूजा करते समय, जब सुमिता आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के मुख्य पुजारी खड़े हैं। उन्होंने कहा, बेटी, आप यहाँ केवल पूजा करने नहीं आती, आप यहाँ लोगों को जीवन देने आती हैं। मंदिर की समिति चाहती है कि आप प्रदोष व्रत पर विशेष प्रवचन दे हर महीने। यह सब आपकी साधना का परिणाम है। यह सुनकर सुमिता स्तब्ध थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी गृहिणी, जो किसी और को देखकर प्रदोष व्रत कर बैठी थी, वह आज अपने शहर की आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाएगी। और उस रात जब वह घर लौटी,
उसने आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा की चांदनी पूरे घर पर फैल रही थी और उसे लगा जैसे शिव स्वयं कह रहे हों, बेटी, अब तू वही नहीं रही जहाँ पहले थी। तू अब प्रकाश बन चुकी है। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे चुना। और इधर उसकी जिंदगी रोशनी से भर रही थी। उधर नियति उसके लिए एक और बड़ा अध्याय तैयार कर रही थी, क्योंकि अब शिव उसे केवल शहर नहीं बल्कि देश देशांतर तक पहुंचाने वाले थे। और इस प्रकार जब मंदिर समिति ने सुमिता को प्रदोष व्रत पर आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया, तभी ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का नया अध्याय खुल चुका हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसी महीने उसके प्रवचन का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। कितने ही लोग उस वीडियो के नीचे लिख रहे थे, आपकी आवाज में शांति है बहन, आपने मेरे जीवन की डोर थाम ली, आपकी वजह से आज पहली बार प्रदोष व्रत शुरू किया है। और जब यह संदेश सुमिता ने पढ़ा तो उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज, उसके शब्द, उसके अनुभव किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में रोशनी बन जाएंगे। लेकिन नियति का असली मोड़ तो अभी बाकी था। एक दिन सुबह उसे एक फोन आया। दूसरे राज्य के एक बड़े आश्रम के स्वामी जी उसे बुलाना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमने आपका प्रवचन सुना, आपकी साधना में सत्य है, भक्ति है और जनता के बीच अद्भुत असर है। हम आपको हमारे आश्रम में 3 दिन का आध्यात्मिक कार्यक्रम कराने का निमंत्रण देते हैं। यह सुनकर सुमिता कुछ पल के लिए मौन हो गई। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या ऐसा निमंत्रण स्वीकार करना उसके बस की बात है। लेकिन तभी उसकी सास ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जब भगवान खुद रास्ता खोलते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए, तू जा। रवि ने भी मुस्कुराकर कहा, अभी तक तुमने घर को संभाला है, अब दुनिया को संभालने का समय है। और इस तरह सुमिता उस आश्रम पहुंची जहां हजारों लोग हर साल आते थे। जैसे ही वह कार्यक्रम के मंच पर पहुंची, सभा में गूंजती हुई घंटियों की ध्वनि, फूलों की महक और लोगों की शांत आंखें देखकर उसका दिल भर आया। उसने शिव का स्मरण किया और सरल शब्दों में कहना शुरू किया, भक्ति दिखावे से नहीं, टूटे हुए मन से शुरू होती है। जैसे मैं एक दिन टूटी हुई थी और प्रदोष व्रत ने मुझे जोड़ दिया। उसके शब्द किसी साधारण भाषण की तरह नहीं, किसी आशीर्वाद की तरह लोगों के दिलों में उतर रहे थे और पूरे आश्रम में एक अनोखी ऊर्जा फैल गई। कार्यक्रम के बाद कई लोग उससे मिलने आए। कोई रोते हुए बोला, मेरी बेटी का विवाह रुक गया था, आपने प्रदोष व्रत बताया था, अब रिश्ता तय हो गया। कोई बोला, मेरी दुकान चल नहीं रही थी, प्रदोष रखने के बाद लोगों की भीड़ बढ़ गई। कोई बोला, मेरी माँ सालों से बीमार थी, आपने जो मंत्र बताया उससे उनमें सुधार आया। और इन सब को सुनकर सुमिता की आंखें भर आती। वह हाथ जोड़कर कहती, मैं कुछ नहीं करती, सब शिव की कृपा करती है। लेकिन सच्चा मोड़ अगली सुबह आया, जब आश्रम के संत ने सुमिता को अकेले बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान चुनते हैं ताकि भक्ति लोगों तक पहुँचे। तुम उन्हीं में से एक हो। यह सुनकर सुमिता की आंखें भर आईं। वह बोली, स्वामी जी, मैं तो बस एक साधारण स्त्री हूँ जिसने प्रदोष व्रत भी पहली बार किसी को देखकर रखा था। तब संत मुस्कुराए, भगवान अक्सर साधारण लोगों को ही असाधारण काम देते हैं। और यह वाक्य उसके दिल में उतर गया, जैसे कोई बीज बो दिया गया हो। कार्यक्रम के बाद उसका नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। लोग उसे प्रदोष साधना दीदी कहने लगे। कितने ही घरों में उसकी कथा सुनाई जाने लगी और कई महिलाएं बोलती, हम अपनी बहनों, बेटियों को आपकी कहानी सुनाते हैं ताकि वे भी मजबूत बने। लेकिन उसकी कहानी का सबसे बड़ा अध्याय तो अभी लिखा जाना था, क्योंकि एक दिन उसे सरकार की ओर से निमंत्रण मिला कि वह महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
जिस स्त्री को कभी घर में ताने सुनने पड़ते थे, जो अकेले मंदिर जाकर अपने आंसू उड़ेलती थी, जो किसी को देखकर पहली बार प्रदोष व्रत कर बैठी थी, वही आज देश भर की महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। और जैसे ही वह सम्मेलन में पहुंची, पूरा हॉल उसके सम्मान में खड़ा हो गया। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरों की रोशनी चमक रही थी और सुमिता मंच पर खड़ी बस यही सोच रही थी, भोलेनाथ, आपने मेरे जैसी साधारण स्त्री को कितनी बड़ी राह दे दी। और फिर उसने माइक पर कहा, मेरी कहानी कोई चमत्कार नहीं है, मेरी कहानी भक्ति की ताकत है। हर स्त्री अगर टूटे हुए मन से भी शिव की शरण में जाए तो दुनिया की कोई शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक सकती। और पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। उस दिन सुमिता को समझ आया, अब उसकी यात्रा केवल एक परिवार की नहीं थी, अब उसका जीवन हजारों दिलों की रोशनी बनने के लिए आगे बढ़ चुका था। और अभी भी कई चमत्कार, कई यात्राएं, कई मिलन, कई मोड़ उसका इंतजार कर रहे थे।